अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राह नूर इस्लामी चैनल पर आज हम अल्लाह के एक ऐसे नेक बंदे की कहानी सुनेंगे जिसने दौलत के नफ्स, लालच पर, ईमान के बल पर जीत हासिल की। मैं दुआ करता हूँ कि ये कहानी आपके लिए हिदायत का जरिया, मार्गदर्शन का स्रोत बने। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इस रूहानी सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें। हाकिम का डर और एक साहसी खातून का इंसाफ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। बुखारा शहर पर एक हाकिम की हुकूमत थी जिसका नाम मीर जुल्करनैन था। मीर जुल्करनैन शुरू में तो नेक और इंसाफ पसंद था, लेकिन वक्त के साथ ताकत का नशा उसे लग गया। वो धीरे धीरे जालिम और खुदगर्ज होता गया। उसके दरबार में चापलूसों का बोलबाला था और सच्चा बोलने वाला या तो जेल जाता था या उसे सजाए मौत मिलती थी। हाकिम के डर से शहर की रियाया जनता और यहाँ तक कि उसके वजीर भी जुबान नहीं खोलते थे। पूरे शहर में जुल्म और नाइंसाफी का अंधेरा छा गया था। खातून साहिबा का नेक दिल। उसी शहर के एक मोहल्ले में एक नेक और ईमानदार खातून महिला रहती थी। उनका नाम था आयशा बानो। आयशा बानो सिर्फ इबादत करने वाली ही नहीं थी, बल्कि वो निडर भी थी और उन्हें दीन के इल्म, ज्ञान पर पूरा भरोसा था। वो एक कपड़ा सिलने वाली थी और सादगी में अपनी जिंदगी गुजारती थी। एक दिन हाकिम के सिपाहियों ने एक गरीब किसान की जमीन जबरदस्ती छीन ली। जब किसान और उसकी बीवी ने विरोध किया तो सिपाहियों ने उन्हें बुरी तरह मारा और जेल में डालने की धमकी दी। ये जुल्म देखकर किसी ने जुबान नहीं खोली, क्योंकि उन्हें हाकिम के गुस्से का डर था। जब आयशा बानो को यह खबर मिली तो उनका ईमानी खून खौल उठा। उन्होंने सोचा, अगर मैं भी खामोश रही तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों बराबर हैं। दरबार खास में चुनौती। आयशा बानो ने हिम्मत की। उन्होंने अगले दिन एक सादा लिबास पहना, सिर पर पर्दा लिया और सीधे दरबार खास की तरफ चल दी, जहां हाकिम जुल्करनैन बैठा था। पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में ईमान का नूर और सच्चाई की आग देखकर वे डर गए और उन्हें जाने दिया। आयशा बानो सीधे तख्त के सामने खड़ी हो गई। हाकिम ने उन्हें देखा और हैरान हुआ कि एक आम औरत दरबार में बिना इजाजत कैसे आ गई। हाकिम ने गुर्राकर कहा, ए औरत, तू कौन है जो इस तरह दरबार का अदब तोड़ कर आई है? तेरी ये जुर्रत, हिम्मत कैसे हुई? आयशा बानो ने निडरता से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं इस शहर की एक आम और कमज़ोर खातून हूँ, लेकिन मेरा रब अल्लाह सबसे ताकतवर है। मैं यहाँ आपका इनकलाब बदलाव करने नहीं, बल्कि आपको आपके रब का इंसाफ याद दिलाने आई हूँ। हाकिम ने और ज़ोर से डांटा, अगर तूने मुझे तारीफ नहीं की तो मैं तुझे यही मौत की सज़ा दूंगा। आयशा बानो ने एक गहरी सांस ली और बुलंद आवाज़ में कहा, तारांकन जहांपना, मैं आपसे नहीं, अल्लाह से डरती हूँ। आप ज़मीन के मालिक हैं, मगर वो ज़मीन और आसमानों का मालिक है। आपने एक गरीब किसान की ज़मीन छीन ली। क्या आप भूल गए कि एक दिन आपको भी अल्लाह के सामने अपने अमलनामों, कर्मों का लेखा जोखा के साथ खड़ा होना है। अल्लाह उस हाकिम की दुआ नहीं सुनता जो अपनी रियाया पर जुल्म करता हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और सिपाही डर के मारे पसीना पसीना हो गए। उन्हें लगा कि अब हाकिम इस औरत को टुकड़ों में कटवा देगा। हाकिम की तौबा और सच्चाई की जीत। लेकिन एक अजीब बात हुई। जब आयशा बानो बोल रही थी तो हाकिम जुल्करनैन का चेहरा पहले तो लाल हुआ, फिर पीला पड़ गया। उसके दिल में जैसे किसी ने गर्म लोहा डाल दिया हो। आयशा बानो की आंखों में उसे सच्चाई का आईना दिखा, जिसमें उसे अपनी जालिमाना सूरत नजर आई। हाकिम ने धीरे से अपने हाथ में ली हुई सोने की छड़ी नीचे रख दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आयशा बानो की तरफ देखा और कहा, ऐ नेक खातून, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मेरी ताकत ने अंधा कर दिया था। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस गरीब किसान को इज्जत के साथ वापस लाया जाए, उसकी ज़मीन दुगनी करके उसे वापस दी जाए और उससे माफ़ी मांगी जाए। हाकिम ने सबके सामने अपने जुल्मों से तौबा, पश्चाताप की। उसने अपने दरबार के सारे चापलूसों को निकाल दिया और आयशा बानो से कहा कि वो उसकी खास सलाहकार बने, ताकि वो हमेशा इंसाफ कर सके। आयशा बानो ने कहा, जहां पनाह, मैं सलाहकार नहीं बनूंगी। मैं एक अदना सामान्य खातून हूँ। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, अब आप अपना फ़र्ज़ निभाइए। हाकिम मीर जुल्करनैन उस दिन से हमेशा के लिए बदल गया। उसने शहर में सच्चा इंसाफ कायम किया। लोग कहते थे कि बुखारा शहर को एक छोटी सी निडर खातून ने जुल्म की आग से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है और सच्चाई की एक आवाज़ बड़े से बड़े जालिम को भी झुका सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस इबरत भरी कहानी से हमें आयशा बानो जैसी नेक खातून की निडरता और ईमान की ताकत का पता चलता है। याद रखिए, सच्चाई की एक आवाज़ बड़े से बड़े जुल्म को मिटा सकती है।
अगर आपको ईमान और इंसाफ की ये दास्तान पसंद आई हो और इसने आपके दिल को राह नूर की तरफ रोशन किया हो तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक बात को फैलाना भी एक सवाब है, इसलिए इस कहानी को अपने दोस्तों और अजीज़ों प्रियजनों तक ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई अल्लाह के इंसाफ की ताकत को समझ सके। और राह नूर इस्लामी चैनल की हर अगली इबरत भरी दास्तान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली। अल्लाह आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन।